दिखा रहे हैं कि कैसे मेरठ में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। अस्पतालों के पास ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या कुछ कदम अभी तक अधिकारियों द्वारा उठाए गए हैं ताकि मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सके? देखिए, अधिकारियों का ये दावा है कि जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो कंप्लीट है और कहीं किसी निजी अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि कल ही 13 लोगों की डेथ हुई है मेडिकल कॉलेज में। ये बात जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं उन्होंने स्वीकारा, लेकिन वो इस बात से इनकार करते हैं कि इन मरीजों की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी से हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग का जो हर रोज रात को बुलेटिन जारी होता है उसमें इन मौतों का आंकड़ा नहीं दिया गया। वहाँ पूरे 24 घंटे में जो डेथ दिखाई हैं वो केवल 2 दिखाई हैं, जबकि अलग अलग निजी अस्पतालों में भी कई सारी डेथ हुई हैं और कुल जो आंकड़ा है वो 35 का है और स्वास्थ्य विभाग 2 डेथ दिखा रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीजों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। कल 67 डेड बॉडी जो है वो सूरजकुंड शमशान में जलाई गई, जिनमें से 43 कोविड प्रोटोकॉल के तहत जलाई गई थी। तो ये असलियत है, लेकिन इस असलियत को जिले के अधिकारी, स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है। जब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से ये पूछा गया कि क्या उन लोगों की मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी था, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं था, लेकिन उन्होंने ये जरूर स्वीकारा कि जो ऑक्सीजन लाइन है उसमें एरर था, उसमें टेक्निकल फॉल्ट था, जिसको कराने में, इसको ठीक कराने में करीब 15 मिनट का समय लग गया। तो उसी दौरान ये अफरा तफरी हुई और कई सारे लोगों की जो है मौत है वो हो गई, ऐसा परिजन बोलते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल हैं वो बिल्कुल इस चीज को नकार रहे हैं। दूसरी तरफ मान लिया जाए कि वो मौतें ऑक्सीजन से नहीं है, वो कोविड मरीज तो थे। अगर वो कोविड मरीज थे तो फिर वो कोविड बुलेटिन में उनका जो संख्या है वो आखिर क्यों नहीं आ रही है? तो कुल मिलाकर कोशिश ये है कि जो सरकारी आंकड़े हैं मौत के वो दबा दिए जाएं और उनमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट किया जाए और सरकार को ये बताया जाए कि यहाँ पर सब चंगा है और जो अधिकारी हैं उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे। सबसे बड़ा मोटो केवल यही है कि महामारी में जो मरता है मर जाए, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। कोई गरीब के पास पैसा है या नहीं है, किसी का इलाज हो रहा है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। केवल एक मोटो है कि बस अपनी कुर्सी बची रहे। कुर्सी जो है, कुर्सी पर आशीर्वाद रहे सरकार का, तो जो अधिकारी हैं वो भी अपने चलते रहेंगे। बिल्कुल। लोकेश भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए गाजियाबाद से। लोकेश, लगातार ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं जहां पर डेटा को छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जिलों से ऐसी खबर सामने आई जहां पर ऑफिसर्स के द्वारा डेटा छुपाया जा रहा है, मौत का डेटा छुपाया जा रहा है। क्या गाजियाबाद में भी ऐसे हालात बने हुए हैं और यहाँ पर डेटा छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए मनीष, न केवल गाजियाबाद बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले का यही हाल है। जो एक्चुअल मौत की संख्या है वो छिपाई जाती है, जो मरीज आ रहे हैं वो छिपाए जाते हैं, टेस्ट रोके गए हैं ताकि मरीजों की संख्या ज्यादा ना बढ़ सके। आलम यह है कि इस गाजियाबाद की हर सोसाइटी, हर घर के अंदर लोग बीमार हैं, लेकिन वो लोग कोविड टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं और इसी वजह से वो कोविड की जो कोरोना संक्रमितों की सूची में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इलाज कराने के लिए जब अस्पताल जाते हैं तो मुख्यमंत्री के स्तर से दावे किए जाते हैं कि ना दवा की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड की कमी है। लेकिन स्थिति यह है कि एक अस्पताल के बाहर अगर आप सुबह से शाम तक खड़े हो जाएं तो 8 से 9 लोगों की मौत केवल इस वजह से होती है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं मिल पाती। एक तरफ सरकारी आंकड़े जारी किए जाते हैं कि 24 घंटे में केवल 2 मौत हुई हैं, लेकिन जो गाजियाबाद का हिंडन शमशान घाट है, यहाँ पर शाम 7 बजे ही हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया जाता है और कल ही अलग अलग शमशान घाटों पर को खोले गए हैं ताकि वहां पर भी अब कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किया जा सके। ऑक्सीजन को लेकर ये स्थिति यह है कि अब खुद अस्पताल अपनी तरफ से वीडियो जारी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर दे रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर रहे हैं ताकि उनको सही समय पर ऑक्सीजन मिल जाए। सुबह से तकरीबन गाजियाबाद के दर्जन भर ऐसे अस्पताल हैं जहां पर 102 घंटे के की जो ऑक्सीजन है वो बची हुई है। और सरकार, प्रशासन कितना संजीदा है इसका इस बात से अंदाजा लगाइए कि लोनी के अंदर करीब 2 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिनको की बंद किया जा चुका है। वो ऑक्सीजन जनरेट करने वाली कंपनियां हैं, लेकिन उन्हें रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। वजह यह है कि हरियाणा के अंदर से जो रॉ मटेरियल आता है लिक्विड का, वो उन कंपनियों को पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि हरियाणा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश को इस तरीके के लिक्विड नहीं देंगे। जब दोनों जगह सरकारें एक ही पार्टी की है तो आखिर इस तरीके के वैचारिक मतभेद क्यों है? अगर वो कंपनी चालू होती है तो आधे से ज्यादा लोनी को सप्लाई मिल जाएगी, क्योंकि वो अब तक इंडस्ट्रियल सप्लाई करती थी। इसको लेकर के एसडीएम स्तर के अफसरों की बातचीत हो रही है, लेकिन कोई भी पिछले 3 दिनों में इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया।
स्थिति यह है कि जब आपके पास कैपेसिटी है तो आखिर उस कैपेसिटी को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं करा पा रहा, और आप दूसरी तरफ दावे करने के ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हम कमी नहीं होने देंगे। यह हास्यास्पद स्थिति है। गाजियाबाद की आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट कंपनी है जो कि दिल्ली से लेकर तमाम अन्य राज्यों को भी सप्लाई कर रही है, लेकिन उसे गाजियाबाद को ही केवल 8% तक उसको रोजाना ऑक्सीजन मिल पा रहा है। और स्थिति यह है कि अब प्रशासनिक अफसरों के हाथों से बाहर जा चुकी है। केवल नोडल ऑफिसर आते हैं, मीटिंग के नाम पर गाल बजाते हैं और चले जाते हैं, और उनके जमीनी स्तर पर हकीकत में कुछ काम हो नहीं रहा है। और इसी का नतीजा है कि अब जो कोविड है वो इस तरीके से पैर पसार चुका है कि डेथ रेट यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 20 से ऊपर की जा चुकी है, और रोजाना डेथ कोविड से बहुत ज्यादा हो चुकी है, और कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। बिल्कुल मनीष। बिल्कुल दानिश, यहाँ पर कहीं ना कहीं दावे तो तमाम किए जा रहे हैं, अधिकारियों की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो कैसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना ज्यादा बैकअप है, मरीजों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ज़िले के किसी भी अस्पताल में कोई भी मरीज़ एडमिट होने, अस्पताल प्रशासन किसी भी एडमिट को नहीं ले रहा है, नया एडमिट नहीं कर रहा है मरीज़ों को, क्योंकि उनका साफ कहना है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। 3 दिन पहले बराबर जो अस्पताल प्रशासन था वो लगातार खुल के बोल रहा था, लेकिन अब वो लोग मीडिया में आने से बच रहे हैं, लेकिन अभी भी मरीजों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है अभी तक बनी हुई है। यहाँ तक सिर्फ सरकारी ही अस्पताल नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में भी नए मरीज एडमिट नहीं हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो सिफारिशें होती हैं उनके, अगर आप किसी से सिफारिश लगा लें तो उसके बाद मरीज को एडमिशन मिल जाता है। और सरकारी अस्पतालों में कुछ लोगों से जो पहले से एडमिट है उनसे हमारी बात हुई, हाँ, उनको वहां पर जो उपचार मिलना चाहिए वो उपचार भी उनको सही ढंग से नहीं मिल रहा है। जितने भी अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने कागजों में जो आंकड़े हैं उसको बचाने, उसको सुधारने में लगे हुए हैं। शासन की तरफ से ये कहा जाता है कि हाँ, किसी भी तरीके की कमी नहीं है। जिला प्रशासन से बात करो, वो भी कहते हैं किसी तरह से कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आप अस्पताल जाएंगे या फिर आप किसी का अगर किसी के वहां मौत हो तो उसके परिजन से बात करेंगे तो असलियत सामने आती है कि हाँ, किस तरीके की परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है और कितने झूठे और कितने खोखले वादे जिला प्रशासन कर रहा है। परसों एक खबर भारत समाचार ने दिखाई थी कि एक बाकायदा जो रिटायर इंस्पेक्टर है उनका बेटा दर दर भटक रहा है इंजेक्शन के लिए, इंजेक्शन नहीं मिला, कल शाम को उनकी मौत हो जाती है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दावे हैं उनमें और असलियत में कितनी ज्यादा झूठ, कह सकते हैं कि सरासर झूठ बोला जा रहा है। खासकर जो जिले सीएम दीपक ओरी, उनकी तरफ से इतना झूठ बोला जा रहा है कि लोग कोई भी सुने तो उसको शर्म आ जाए, लेकिन सीएमओ साहब को शर्म नहीं आती। आज जिस तरीके के हालात देखने को मिले, अगर सब कुछ सही है तो आखिर सीएमओ साहब के पैर क्यों पड़े जा रहे हैं? आखिर सीएमओ साहब क्यों जो है ये कहते रहे कि अगर दोबारा आप इंजेक्शन मांगने आई तो आपको जेल भिजवा देगा? ये आरोप खुद वहां पर खड़ी एक महिला लगा रही है। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक जिला प्रशासन इस झूठ की जो है बुनियाद पे जिले को चलाती रहेगी और आम लोगों को बेवकूफ बनाती रहेगी, सांत्वना देती रहेगी? क्योंकि सबसे बड़ी बात, अगर जिला प्रशासन सही सही बात आम लोगों को बताए तो शायद आम लोग कुछ अपना दूसरा इंतजाम करेंगे, कुछ दूसरा तरीका जो है सोचेंगे अपने मरीज का इलाज कराने का। लेकिन उनको ये बताया जाता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब वो इलाज कराने पहुंचते हैं, इंजेक्शन लेने पहुंचते हैं, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे होते हैं, तो इनको तीनों में से कोई एक भी चीज नहीं मिलती, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि झूठ की बुनियाद पर जिला प्रशासन अपना काम चला रहा है और अपने आंकड़े को, अपनी कुर्सी को सुधार रहा है। जी बिल्कुल। और नहीं, यहाँ पर मेरठ के एक अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर एक अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चला गया। अपनी मांगों को लेकर के ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। क्या इस हड़ताल को खत्म कराने के लिए कोई अधिकारी सामने आ पाया अभी तक और उनसे बातचीत की गई है? देखिए, ये मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल है वहाँ का नर्सिंग स्टाफ है, 183 नर्सिंग स्टाफ है जो यहाँ पर पिछले कई दिनों से स्ट्राइक पर बैठा हुआ है, और उनकी मांग है कि उनका जो वेतन है वो 4000 रुपये कम कर दिया गया है, ऐसे वक्त में जब मरीजों को सबसे ज्यादा नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जो कंपनी है उसकी लायबिलिटी है ये, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है कि पूरे प्रदेश में सबको अब इतना ही वेतन दिया जाएगा, इसलिए अगर ये लोग काम नहीं करते तो 48 घंटे बाद इनको
निकाल दिया जाएगा, ये उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया है। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर एडमिशन के हालात देखें और मरीजों की तीमारदारी के हालात देखें, वो बेहद बदतर हैं। स्थिति यह है कि अभी किसी मरीज को, जो सीरियस मरीज है, उसका एडमिशन यहाँ मेडिकल कॉलेज में क्या, मेरठ के किसी भी कोविड अस्पताल में नहीं हो सकता। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक अब्राहम नाम के 43 ईयर्स ओल्ड मरीज हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 85 हो चुका है और पिछले कई घंटों से वो मेरठ में एक आईसीयू बेड जो है वो तलाश रहे हैं, लेकिन कहीं भी आईसीयू बेड की उपलब्धता नहीं है। और जो नॉर्मल अस्पताल है जहां ऑक्सीजन बेड है, वहां भी उनको नहीं लिया जा रहा है। तो इस तरीके के हालात हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको समझता कौन है? ना सीएमओ समझ रहे हैं, ना यहाँ के कलेक्टर साहब समझ रहे हैं, और जो जिम्मेवार अफसर हैं, जो कोविड काल में नोडल बनाकर यहाँ पर भेजे गए हैं सरकार से, वो भी नहीं समझ रहे हैं। उनमें से कोई कभी दिखाई ही नहीं दिया मेडिकल कॉलेज में या किसी अस्पताल में। कोई दिखाई देता है? कोई नहीं दिखाई देता। यही वजह है कि जो मरीज और उनके तीमारदार वहाँ पहुँचते हैं, उनसे उन अफसरों का कभी इंटरेक्शन ही नहीं होता। उनकी शिकायत आखिर कहें तो वो किससे कहें? वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो ऐसे हालात फिलहाल बने हुए हैं। यही वजह है कि जो मौतों का आंकड़ा है कोविड मरीजों का, वो लगातार बढ़ रहा है। अस्पताल में जो लोग मर रहे हैं उनका आंकड़ा छुपाया जा रहा है, और जो लोग होम आइसोलेशन में मर रहे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जा रहा है, जिनको इन्फेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा। इसी वजह से उनके जो अंतिम संस्कार हैं वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत किए जा रहे हैं। तो जो संख्या यहाँ से निकल रही है, लेकिन इसको समझने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं है। और यही सच्चाई है। इस सच्चाई को सरकारी अफसरों को स्वीकारना चाहिए, लेकिन कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि अगर इन संख्याओं को छुपा लिया गया, ये आंकड़े छुपा लिए गए, तो उनकी कुर्सी सुरक्षित रहेगी और सरकार की उन पर मेहरबानी भी बनी रहेगी। बिल्कुल लोकेश, यहाँ पर अगर कोरोना काल की बात की जाए तो लगातार सभी अस्पतालों से एक ही खबर निकल करके सामने आ रही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर अस्पतालों में कैसे हालात हैं और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम अभी तक उठाए गए? देखिए, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने को लेकर प्रशासन दावे तो बहुत कर रहा है, लेकिन हकीकत में उनको उस लिमिट तक ऑक्सीजन नहीं दी जा पा रही। बल्कि अब एक नए स्तर पर एक नई बात और कही गई है कि क्या कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनकी बेड की संख्या कम है, वो नॉन कोविड हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन की मांग ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे में अब एक सर्वे कराया जा रहा है शासन के आदेशों पर भी और प्रशासन के आदेशों पे, कि क्या वाकई उन अस्पतालों के अंदर इतनी कंजम्पशन हो रही है। जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, वहां बाहर आप सुबह 5 बजे से लाइन देख सकते हैं। स्थिति यह है कि सुबह 5 बजे लाइन में खड़े शख्स को दोपहर बाद 12-12 घंटे 10-10 घंटे में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पा रहा है। वो उन लोगों की हालात हैं जो कि अपने घर के अंदर कहीं एडमिशन नहीं पा रहे हैं, उनको घर के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो 12-12 घंटे तक लाइनों में लगे रहते हैं, उसको ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रही है। अस्पतालों की स्थिति यह है कि अब आज ही गाजियाबाद के 2 अस्पतालों को अनाउंसमेंट करनी पड़ी। उनको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। उनके डॉक्टर्स खुद वीडियो अपलोड कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनको सिलेंडर दिए जाएं। जो उनके वेंडर्स हैं वो सिलेंडर मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। स्थिति हकीकत में जो दिखाई जा रही है उससे एकदम अलग है। जमीनी स्तर पर हकीकत यह है कि ऑक्सीजन के सारे इंडस्ट्रियल इनपुट्स बंद कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी मेडिकल सप्लाई अभी भी काफी कम है। इन सबके बीच प्रशासन को चाहिए कि वो सभी हॉस्पिटल का एक रोस्टर बना के रखें, क्या कंजम्पशन हो रही है उस लिहाज से इनको सप्लाई करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सबसे अहम बात, जो नोडल ऑफिसर भेजे गए हैं लखनऊ से, एक्चुअल में वो भी अपने कमरों के अंदर आके क्वारंटीन है। कोई पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में। सभी लोग नजर में रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।